भाई नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखड़ा अपडेट लेकर के आपके साथ जुड़ा हूं बाजार से। फिलहाल मैं मौजूद हूं देख सकते हैं राजगुरु मार्केट बाजार में। राजगुरु मार्केट बाजार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सभी दुकानदार साथी पहुंच रहे हैं, दुकानें अपनी खोल रहे हैं और फाइनली अब जो है हम भी यहाँ पहुंच चुके हैं। कहाँ पर? राजगुरु मार्केट में। अब और बात यह है कि शौचालय को लेकर के लगातार हम अपडेट पहले भी आपको दे चुके हैं, 2 बार लगातार खबरें बनाई, खबरें का असर भी हुआ। खबर बनाने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो शौचालय उस समय खोल भी दिया गया। यही वो शौचालय है जो खोल दिया गया था, लेकिन अभी भी ये शौचालय बीमार है भाई। ये बहुत बीमार है और इतना बीमार है कि इसको अभी भी कह सकते हैं आईसीयू पे है। लेकिन अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी आपको बताएंगे और वो दिक्कतें अब दूर कैसे होगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल की मैं बात करूं तो ना ही इसके अंदर शौचालय के अंदर साफ सफाई के लिए कोई व्यक्ति है, ना ही इसके अंदर किसी प्रकार से देख सकते हैं महिला शौचालय जो भी फिलहाल खुला हुआ है, अंदर कोई नहीं है, सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इधर आ जाइए, पुरुष शौचालय जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का आलम है। एक बार आ जाइए। लाइट जो है वो यहाँ पर कभी रहती नहीं है, पानी की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो इस शौचालय के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है क्योंकि समर्सिबल खराब है भाई। और जैसा कि यहाँ दुकानदारों ने भी हमें बताया, और ये देख सकते हैं गंदगी का आलम आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। पाइपें जो है वो टूटी हुई है, देखिए पाइप ही गायब है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पाइप यहाँ पर बिल्कुल गायब है। और छोड़ इस शौचालय के अंदर काफी दिक्कतें हैं, लेकिन अब जो है ये सभी शौचालय है, ये देख सकते हैं व्यवस्थाएं खराब है, सफाई कुछ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्मेल काफी आती है, लाइट जो है वो लगी नहीं हुई, अंधेरा रहता है। अंधेरे में कुछ भी गलत होने का अंदेशा लगातार बना रहता है क्योंकि सामाजिक तत्व या फिर वो कहें कि समलैंगिक संबंध जो बनाते हैं वो लोग भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो फिलहाल क्योंकि वो बस स्टैंड पे भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से समलैंगिक संबंध बनाने वाले लोग घूमते फिरते रहते हैं और ऐसे अंधेरे का फायदा उठाकर वो राजगुरु मार्केट में भी एक बार देखे गए। भाई साहब कितने दिनों से दिक्कत है? ये भाई साहब 2-3 महीने हो गए भाई साहब। हमने प्रधान को फोन कर लिया, सबको फोन कर लिया। यहाँ आप देखो ये हिसार में राजगुरु मार्केट मैन है, ठीक है। प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं वहां चले जाओ 40 नंबर के आगे के। ये आगे किस लिए भाई? यहाँ तोड़ दो इसको या तो हटा दो। एक बात मानो, लोग सरसा से राजगढ़ से चूरू तक लोग आते हैं। मेरी बात मानो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फिर फायदा क्या है? राजगुरु मार्केट का नहीं, मतलब दुकानदारों की वो है। बिल्कुल समस्या दुकानदारों की भी है। अगर आम आदमी आए तो उसको भी दिक्कत है। आम आदमी तो है, दुकानदारों को ज्यादा भाई माल लेने नहीं आते। अगले कहते हैं यहाँ टॉयलेट ही नहीं है, क्या करने आएंगे, बाथरूम जगह ही नहीं है यार। बिल्कुल। अगला कहता है दूसरे बाजार में ले लेंगे हम। तो ये भी बड़ी समस्या है। व्यापार में भी घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन इसकी संभाल नहीं हो पा रही है। लेकिन अब फाइनली देखिए, जो कह सकते हैं कि ठेकेदारी की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ठप है, जिसकी वजह से ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अपने प्रधानों से भी बात की, प्रधान से बात की है, नगर निगम वाले से मैंने फोन किया है भाई साहब, कोई है इनको नहीं सुना ही नहीं है। क्या फायदा है ये बताओ? बिल्कुल। तो क्या प्रधान ध्यान नहीं दे रहे? क्या कहते हैं वहां जाओ, ये कहते हैं बस। मैंने 20 बार फोन आप उनसे ये तो पूछो कि सर ये तो बता, आम आदमी हमें पता, अधिकार तो होना चाहिए जानने का भी क्या दिक्कत है। वो प्रधान बन के उनको क्या करना भाई साहब, बस अपनी चलानी उन्होंने बस। लेकिन मुझे थोड़ी सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुभ नाम आपका? रामपाल पुनिया। देख सकते हैं पूनिया साहब ने बड़े जोर शोर से इस आवाज को उठाया भी है। और लेकिन हमने प्रधानों से भी बातचीत की थी, तो प्रधानों का कहना है कि भाई इसको लेकर के नगर निगम से बातचीत हुई है और जल्दी इसको जो है ठेका प्रथा खत्म कर दिया जाएगा। तो भाई सबसे बड़ी समस्या है कि अब फाइनली बात क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई व्यवस्था खराब है, आज के टाइम में बिल्कुल ठप है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो एसोसिएशन बनी हुई है उसको इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। लेकिन अब अपडेट क्या आती है कि अब ये जो सारे शौचालय है और ऐसे ही शहर के 64 शौचालय है, 64 ऐसे शौचालय है और 22 ऐसे यूरिनल है जो इनको अब नगर निगम जो है संस्थाओं को देने वाली है। भाई जितनी संस्थाएं हैं, एनजीओ है, एसोसिएशन हैं, वो अब इनको संभालेगी। इनका कार्यभार जो है वो लोग संभालेंगे और अब वो संभालेंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीद उनसे जताई जा रही है कि वो सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। अब ऐसे में होगा क्या, हर यूरिनल की, हर पोर्ट के लिए, हर यूरिनल के लिए जो सीट लगी हुई है अंदर, उसको जैसे अब यहाँ पर 2 सीट है राजगुरु मार्केट में, इसमें 2 सीट है महिलाओं वाली में, तो यहाँ पर सीट 100 रुपए जो है वो नगर निगम देगा, यानी 200 रुपए इधर के, 200 रुपए इधर के। और अगर उस यूरिनल में पोर्ट की बात करूं, जो टॉयलेट पोर्ट है,
वो टॉयलेट पोर्ट यहाँ पे लगभग कितने इसमें ये टूट रहे, नीचे छिट्टे हैं, अब देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है। कितने लगे हुए पोर्ट टोटल? एक लगे हैं सिर्फ। नहीं, पोर्ट कितने हैं ये टोटल? ये 4 है। 4 है। में से एक के है पाइप। अच्छा, 4 में से एक में पाइप है, बाकियों में नहीं है। भाई ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो एसोसिएशन को भी ठीक करवाना चाहिए। एसोसिएशन के कोई भी कराओ, नगर निगम कराओ, एसोसिएशन पब्लिक को फायदा होना चाहिए भाई साहब। हमारे को क्या करना चाहिए, आप कराओ चाहिए। बिल्कुल, कोई मर्जी कराओ लेकिन करवाओ। अब ऐसे में अगर 4 लगे हुए हैं तो 50 रुपए पर पोर्टल, यानी पर पोर्ट, यानी 200 रुपए उधर से और 1000 रुपए यहाँ से, यानी 1200 रुपए पर डे। 1200 रुपए पर डे यहाँ पर मिलेगा। जो भी एसोसिएशन या संस्था जो है इसको चलाएगी, जो संभालेगी, उसको ये 1200 रुपए पर डे का मिलने वाला है। यानी कैलकुलेट किया जाए तो 36 12 दूनी 24 12 36 लगभग कितना 3600 के करीब होगा समथिंग। बाकी आप ज्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो वो होगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं 200 और 4 इसमें ये, और देख सकते हैं। और इनके लिए सुधार की आवश्यकता है। अब ऐसे में नगर निगम ने इनको संस्थाओं को देने का फैसला किया है। कैलकुलेशन में मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है भाई, देख लेना। तो अब जिस तरीके से जो होगा, एसोसिएशन इसे संभालेगी, ऑर्गेनाइजेशन संभालेगी, या कोई संस्था संभालेगी, वो संभाल सकती है, कोई भी संभाल सकती है। शर्त क्या रहेगी, 1 साल के लिए ये संस्था को दिया जाएगा शौचालय। सबसे बड़ी शर्त कि यहाँ पर किसी प्रकार का इश्तिहार नहीं लगाया जाएगा, कोई भी इश्तिहार नहीं लगेगा। इश्तिहार जितने भी होंगे वो नगर निगम के रूल के हिसाब से उन्हीं के अंडर रहेगा, कोई इश्तिहार इसमें नहीं लगाया जाएगा। भाई साहब लाइट लगवा दो, लगवा दीजिए। चलिए, नगर निगम के व्यक्ति मिले, उनसे कहा भी लाइट लगवा दो यहाँ पे शौचालय में, तो थोड़ा सा फायदा हो जाए। ऐसे में देखो अच्छी बात है, एसोसिएशन जाके बात करती है कि भाई यहाँ पर शौचालय में व्यवस्था खराब है, इस पे करवाइए। लेकिन साथ ही साथ अब 1 तारीख से, अब सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख से यानी 1 मार्च से संस्था संभाल सकती है। तो ऐसे में उससे पहले भी संस्थाओं को इसमें देखना होगा, ध्यान देना होगा, नगर निगम में जाकर के इसे ठीक करवाना होगा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई 100 रुपए यानी 200 ये और 200 वो, 400 रुपए लगभग मिलेगा इस बाथरूम के लिए पर डे का। तो लगभग 12,000 रुपए एक बाथरूम के लिए हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा उसको ठीक कर लेते हैं। और इसके लिए और ऐसे ही 4 दे सकती है 22 तारीख तक शाम 3 बजे तक जो है कोई भी पत्र दे सकते हैं, और वो पत्र दे करके संस्था कोई भी ले सकती है। लेकिन वैधता जो है वो कहें कि किसी भी संस्था को अगर देना होगा तो पहले जो वहाँ के आसपास की संस्था है, एसोसिएशन है, एनजीओ है, वो संभालेगी, पहले उसकी प्राथमिकता उसको दी जाएगी। तो भाई बात यह है कि अब आने वाले समय में इसको जो है ठेकेदार सिस्टम जो है बिल्कुल फेल हो चुका है, और संस्था जो है बिल्कुल, भाई साहब ठेकेदार सिस्टम बिल्कुल फेल है क्या? बिल्कुल फेल है जी। ना तो इसमें पानी की समस्या है, पानी टंकी रख रखी किस लिए रखी हुई है, पानी की बिल्कुल समस्या है। बीच में क्या है, पाइप नहीं लगवा रखे। अब जो वॉशरूम जाएगा वो टपकेगा, वो कपड़े खुद के ही खराब करेगा। पाइप जो पोर्ट के अंदर जो पाइप लगते हैं नीचे, वो पाइप नहीं है। 2 में लगा रखे, 2 में बिल्कुल नहीं है। लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है इधर, बिल्कुल। और ना पानी की सुविधा नहीं है, टूटियां टूटी हुई है इनकी, टूटियां हाथ धोने के लिए नहीं है। और समरसीबल जो है वो भी काम नहीं कर रहा। समरसीबल तो कब से खराब पड़ा है जी। तो ऐसे में ये चीजें ठीक करवाने की आवश्यकता है, ठीक करवानी चाहिए जी। पब्लिक को परेशान ना होना पड़े। एसोसिएशन इससे कराएगी नहीं कराएगी? देखो जी, अब एसोसिएशन तो खुद देखेगी चीज को, या तो नगर निगम करवाए या एसोसिएशन कराए। क्योंकि अगर एसोसिएशन को संभालना है 2 महीने बाद संभाल रहे, उससे पहले अगर छोटा मोटा काम करा दे तो बढ़िया है। कौन? सही बात है, सही बात है जी। चलिए, अब ये बताइए, यहाँ कह रहे हैं कि अब एसोसिएशन संभालेगी इसको, क्या लगता है क्या फायदा होगा कि नहीं होगा? क्या कुछ काम करवा पाएंगे एसोसिएशन? अगर बंदा ढंग का रखेंगे यहाँ पे कोई केयर के लिए, और पूरा जो अब खराब है सिस्टम वो ठीक करवा देंगे तो हो जाएगा सिस्टम। एसोसिएशन कर सकती है मैनेज, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है मैनेज, बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। 1 तारीख के बाद शायद, 1 मार्च के बाद शायद उनको मिले, संभावना ये है कि 1 तारीख को। उससे पहले क्या ऐसी दिक्कत रहेगी? उससे पहले दिक्कत क्या, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब आप चलो आगे, क्या लगता है एसोसिएशन को संभाल लेना चाहिए? उससे पहले भी संभाल लेना चाहिए, उससे पहले ठीक ठाक कराना चाहिए, कराना चाहिए। अब कुछ लगी है साइडों में, पहले पटिया ही नहीं थी बीच में, जो वो अब कल लगी है। लेकिन उसके बावजूद पाइप छोड़ के वो 2 पाइप लगे हुए, 2 है वही के भाई 2 है। पानी भी, समरसिबल भी खराब है। समरसिबल तो बहुत दिनों से खराब है, 2-2.5 महीने से खराब है वो तो। लाइट भी नहीं है। अच्छा, कितने दिनों से दिक्कत चल रही है अभी? ये तो कई दिन से है जी। जब हमने खबर बनाई थी उसके बाद खुल गया था ये शौचालय? हाँ, खुल गया था। हमने खबर बनाई थी उसके बाद शौचालय तो खुल गया है। लेकिन फिर वही समस्या तो वही सफाई नहीं है। सफाई वो करके जाता है, वो क्या करे सफाई नीचे, क्योंकि पाइप ही नहीं लगे हुए, जो ड्रेनेज वाले पाइप वो लगे ही नहीं हुए, तो वो ढंग से लगेंगे जब भी जाके तो सफाई व्यवस्था पूरी होगी। बाथरूम तो बाहर ही भी करता रहता है, अड़ंगा तो वहीं का वहीं है।
तो एसोसिएशन के प्रधान जी को क्या कहना चाहेंगे जो अभी देख रहे हैं? हमें तो प्रधान जी विनती है कि जल्दी जल्दी इसको ठीक करवाए और लोगों को सहूलियत हो। उसी चीज के लिए हमें तो इस चीज की खुशी होगी, प्रधान जी का करवाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी इस चीज से। चलिए भाई, बात ये है कि भाई अगर नगर निगम ने टेंडर देने का विचार बना लिया कि ये टेंडर सिस्टम खत्म करके अब सीधा संस्थाओं को दे देंगे, अब संस्थाओं को दे देंगे, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो लेना चाह रही है वो दोनों में से कोई भी ले सकती है। और हर बाथरूम इसमें फिर से मैं बता दूं, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ले सकती है और एनजीओ है जो रजिस्टर्ड है वो कोई भी ले सकता है, संस्था कोई भी ले सकती है। और जैसा कि बताया कि एक सीट के लिए 100 रुपए पर डे और एक पोर्ट के लिए जो जिसमें शौचालय किया जाता है, मतलब उसको एक 50 रुपए, यानी अगर ये 4 वहां है तो 200 रुपए, ये 200 रुपए 400 रुपए पर डे के हिसाब से 4-12,000 रुपए एक शौचालय का लगभग मिलेगा। उसमें जितना लिक्विड लेके आना है सफाई का वो भी वही लेके आएंगे, बंदा भी वही रखेंगे, अगर बीच में कोई टूट फूट हो जाती है वो भी वही ठीक कराएंगे। और इसके अलावा मैं बात करूं तो टूट फूट भी ठीक कराएंगे, लाइटें भी, और एक बार जो है निगम ठीक करा के दे देगा। मेन जो चीजें जैसे समरसीबल है वो निगम ठीक कराएगा अगर कोई दिक्कत आती है तो भाई इस पर ध्यान दिया जाए। लोगों की भी मांग है कि जो अगर एसोसिएशन संभालना चाहती है, एसोसिएशन के प्रधान संभालना चाहते हैं तो भाई प्रधान वो भी अब इस पर ध्यान दे और वो इसे ठीक करवाने के लिए कष्ट करें, क्योंकि काफी दिन से ये समस्या चली आ रही है, लोगों ने समस्या उठा लिया है। और आपसे भी निवेदन कि इस पर थोड़ा काम किए, संज्ञान लीजिए। तो ये थी एक महत्वपूर्ण अपडेट। जैसे कि प्रधानों की मीटिंग भी हुई है नगर निगम में, तो मीटिंग के अंदर भी ये फैसला लिया गया कि भाई ये सारे जो शौचालय शहर के और ऐसे 64 शौचालय और 22 यूरिनल जो है वो सबको संस्थाओं को दिया जाएगा, एनजीओ को दिया जाएगा। वो अब आगे का मोर्चा संभालेंगी, वो देखते हैं कितनी कारगर सिद्ध होती है और वो कितने इससे रख रखाव कर पाती है। उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा कर पाएंगी, लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कितना अच्छा करेंगे कितना नहीं करेंगे, लेकिन इसको अभी भी देखभाल करने की आवश्यकता है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।